मॉर्निंग इंडिया। क्या बलि प्रथा होनी चाहिए या बलि प्रथा देने से भगवान खुश होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बलि प्रथा का जिक्र ना तो रामायण में है, ना तो महाभारत में, ना तो गीता में, और ना तो विष्णु पुराण में। हमारे कोई भी ग्रंथ में, धार्मिक ग्रंथ में बलि प्रथा का जिक्र नहीं है, और ना इसकी पुष्टि कोई करता है। फिर भी बलि प्रथा चली आ रही है। आज भी हम लोग बलि प्रथा के शिकार हैं। बहुत ऐसे मंदिर हैं जो अभी भी बलि होता है। दुर्गा माँ, काली माँ के मंदिर में, और हर जगह। तो क्या ये उचित है या अनुचित है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन से, हे अर्जुन, हम सब जगह, हम तुम में भी हैं, हम चींटी में भी हैं, हम पेड़ में भी हैं। जहां भी जीवन है वहां हम हैं। हमारे बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तब तो बकरे में भी होंगे, पाठे में भी होंगे। क्या दुर्गा माँ, काली माँ भगवान श्री कृष्ण का बलि लेके खुश होंगे? कदापि खुश नहीं होगी। जो भी बलि देना चाहता है उसे मां का साथ नहीं कभी प्राप्त हो सकता है। मां के लिए जैसे आपका जीव है वैसे ही बकरे का जीव है। दोनों का जीव बराबर है, और मां देने के लिए जानी जाती है, लेने के लिए नहीं जानी जाती। अगर आपको इतना ही शौक है तो जाइए मंदिर में, वहां पे जो भिखारी बैठे रहते हैं उन्हें भोजन कराइए। अगर और भी आप समृद्ध हैं तो उन्हें वस्त्र दान दीजिए। और भी आप समृद्ध हैं तो उन्हें आवास दीजिए। मां बहुत ही खुश होगा। भिखारी की आत्मा अगर तृप्त होगी तो मां की भी आत्मा तृप्त होगी। अगर भिखारी की आत्मा खुश होगी तो मां की भी आत्मा खुश होगी, और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। पर आप बलि देकर मां को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अभी भी हमारे धर्म पे सवाल उठता है कि हिंदू धर्म में भी बलि होता है। ये कहने की किसी में हिम्मत नहीं होती। अगर आप लोग ऐसा कुकृत्य नहीं करते, बलि नहीं देते, और बलि प्रथा हमारे कोई ग्रंथ में है ही नहीं। बलि प्रथा कहां से शुरुआत हुई इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। हमें लगता है कुछ पोंगा पंडितों ने बलि प्रथा की शुरुआत की होगी, और वही रीति रिवाज चलती आ रहा है सदियों से। और आज हमारे सामने वही रीति रिवाज
खरा है। तो हिंदू धर्म में तो बलि है ही नहीं। बलि प्रथा किसी धर्म में नहीं होना चाहिए। मुस्लिम धर्म में भी अगर कुर्बानी है तो हमें नहीं लगता है कि अल्लाह खुश होते होंगे। हम ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उनकी धर्म की बात है। हम अपने ही धर्म में बात करेंगे। यह होनी ही नहीं चाहिए बलि प्रथा। कोई भी गॉड किसी भी जीव की हत्या से खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा रचना गॉड का है। और गॉड अपनी कलाकृति को अपने हाथों से कैसे नष्ट कर सकती है, या किसी को कैसे बोल सकता है कि तुम मेरी कलाकृति को मिटा दो। मान लो मैं पेंटिंग कोई किया हो और कोई मेरे पेंटिंग को जला दे, मेरी आत्मा को कितना कष्ट होगा ये आप कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरह अगर आप बलि देते हैं तो मां की आत्मा विचलित हो जाती है और मां रोती है, मां बोलती है कि कैसा नालायक ये पुत्र है जो हमें भी बदनाम कर रहा है। अरे मां कभी किसी भी जीव की बलि ले सकता है तो मां आपको कभी आशीर्वाद नहीं देगी, क्योंकि आशीर्वाद वाला काम ही नहीं करोगे। उल्टे मां आपको आपसे नाराज रहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मां आपको शराब देंगे, लेकिन मां खुश नहीं होंगे। आप अगर बलि दे रहे हो और सोच रहे हो कि मां खुश हो जाएंगे, नहीं। मां खुश कब होंगे? जब भिखारी की आत्मा तृप्त होगी तब मां खुश होगी, और मां जरूरत से ज्यादा खुश होगी। आपके पास अपार धन संपदा आ सकता है मां की खुशी पे, पर अगर आप समझते हो कि बलि देकर मैं मां को खुश कर दूंगा तो यह असंभव बात है, क्योंकि मां की कलाकृति है। मां को कितना दुख पहुंचता होगा ये मैं समझ सकता हूं। मेरी कोई भी पेंटिंग कोई जला दे, कोई फाड़ दे तो भीतर से विचलित हो जाते हैं, उसी तरह मां विचलित हो जाती होगी। तो कम से कम हमारे लिए नहीं, मां के लिए, मां काली के लिए, मां दुर्गे के लिए ऐसा काम मत करें। बलि मत दे, मां को बदनाम मत करें। खाने का शौक है, आप बोलिए कि हम खाने का शौकीन है मीठ, और बाजार जाइए खा लीजिए, पर मां के नाम पर यह कलंकित कर देने वाला काम कभी मत कीजिए। धन्यवाद।